नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के हमारी इस वीडियो में पेट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। हिमाचल त्रासदी क्यों हुई? हिमाचल त्रासदी क्या क्या कारण था? तो हिमाचल त्रासदी जो मानसूनी बारिश से हुई थी, भयंकर बाढ़ और आने की वजह से हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तत्कालीन जो निर्माण कार्य थे वह ग्रीन एरिया में हो गए थे। ग्रीन एरिया में होने की वजह से यह हिमाचल में व्यापक तबाही मानसूनी बारिश ने मचाई है। ठीक है, और यह जो क्षेत्र होता है ना, यह सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है हिमाचल की त्रासदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना कि वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? वन नेशन वन इलेक्शन समिति पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की जो समिति बनी है, उसके अध्यक्ष जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन समिति की जो संसद का विशेष सत्र भी 18 से 22 सितंबर को आयोजित किया गया था। ठीक, अब हम लोग अप्रैल 2023 में हमारी जनसंख्या कितनी हो गई भारत की? तो 142.86 करोड़ हो चुकी है। भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ हो गई थी। बीते अप्रैल 2023 में हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में भारत की जीडीपी का हिस्सा कितना है? तो वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में भारत की जीडीपी का हिस्सा 3.5% है, जो 2014 में 2.6 था और 2027 में 4% तक पहुंचने की संभावना है। तो वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में भारत की जीडीपी का हिस्सा 3.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूख के पैमाने पर 121 देश में भारत का कौन सा स्थान है? तो भूख के पैमाने से अगर 121 देश में भारत का अब 107वां नहीं स्थान लग गया, अब क्या हो गया, 111वां स्थान हो गया है साथियों। आइए देखते हैं। और नेक्स्ट 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो 15 अगस्त को भारत के अलावा और कौन कौन से देश स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो आप याद रखिएगा, भारत तो मनाता ही है 15 अगस्त को, इसके अलावा कांगो गणराज्य भी मनाता है। कांगो गणराज्य जो कि फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1960 को, वह भी जो है 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दक्षिण व उत्तर कोरिया भी दोनों जापान से मुक्ति के अवसर पर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। एक है लिंक्टेनस्टीन, यूरोप का एक छोटा सा देश है, जर्मन शासन से स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में यह 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और एक गल्फ कंट्री बहरीन है, फारस की खाड़ी का एक द्वीप देश है, वही 15 अगस्त को यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी की मिली थी उसको, और वो भी 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीबीआई की एकेडमी क्या है। सीबीआई एकेडमी है ना, सीबीआई एकेडमी गाजियाबाद है। इसको अगस्त 2023 में इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल किया गया है। इंटरपोल के ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में इसको 10वें सदस्य के रूप में मान्यता देते हुए शामिल किया गया है। इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क का मुख्यालय सिंगापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुष वीज़ा क्या है भाई? आयुष वीज़ा क्या है? तो अगस्त 2023 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नई वीज़ा श्रेणी की शुरुआत की है, जिसको आयुष वीज़ा का नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना। किस पर्यटन को बढ़ावा देना? चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज MV इम्प्रेस, क्या नाम भाई? MV इम्प्रेस, MV इम्प्रेस, EMPRESS, इम्प्रेस है ना। क्या है भैया इसको केंद्रीय जहाज मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई बंदरगाह से रवाना किया था। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज का नाम क्या है? MV इम्प्रेस, MV इम्प्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ना, ये कब जारी किया गया? ये जारी किया गया 5 जून 2023 को। इस फ्रेमवर्क में
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को लगातार 5वें वर्ष सबसे बेहतरीन संस्थानों में इसको रैंकिंग दी गई है। 5वें वर्ष फर्स्ट आया है 5 सालों से लगातार। जबकि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में है इसको प्रथम स्थान मिला हुआ है। ऑपरेशन कावेरी कब चला था भैया? ऑपरेशन कावेरी मई 2023 में था। सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालना, यही ऑपरेशन कावेरी था। जोहा चावल क्यों चर्चा में है? तो जोहा चावल इसलिए चर्चा में है कि ये छोटे दाने वाला चावल है जो असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। अपने सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। ये इसलिए चर्चा है कि इसमें जो है 2 तरह के एसिड पाए जाते हैं, ओमेगा-6 ओमेगा-3 फैटी एसिड और ओमेगा-6 फैटी एसिड। एक पाया जाता है लिनोलिक एसिड, एक है लिनोलेनिक एसिड, दोनों का नाम याद रखिए। इसमें पाए जाते हैं भैया। तो ये तमाम बीमारियों में इसका काम होने वाला है। मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर जैसे कई रोगों में इसका काम होने वाला है। ये यूज में आ जाएगी। एक चीज़ खास तौर से आपको जानने की ज़रूरत है कि ओमेगा-6 और ओमेगा-3 फैटी एसिड का जो कि बहुत इसेंशियल फैटी एसिड हैं, अनिवार्य फैटी एसिड हैं, लेकिन इसका उत्पादन मानव के शरीर में नहीं होता है, इसको बाहर से लेना होता है। ऐसे में जोहा चावल के इस्तेमाल से बहुत ये जो हमारी इसेंशियल फैटी एसिड हमको मिल जाएंगे और कई तरह की बीमारी से, मधुमेह हुआ, हृदय रोग हो गया, कैंसर जैसी कई बीमारियों से बचा जा सकेगा। मणिपुर हिंसा का कारण क्या था भाई? आपको पता है कि 4 मई को गैर जनजातीय समुदाय को ST का दर्जा देने से यह दंगे भड़के हुए थे। तो मणिपुर हिंसा पर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि ऑपरेशन गंगा क्या था। ऑपरेशन गंगा वर्ष 2022 में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को देश वापसी का अभियान था। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में चलाया गया था। अफगानिस्तान से वापसी थी। केवल भारतीयों की वापसी नहीं थी, अफगानी मित्रों की भी वापसी थी। अफगानी जो हमारे फ्रेंड थे उनको भी ऑपरेशन देवी शक्ति के अंतर्गत वापस किया गया। ऑपरेशन वंदे भारत 2020 क्या भैया ना, कोरोना महामारी में विदेश में बड़े फंसे भारतीयों की घर वापसी का अभियान था जो 30 अप्रैल तक चला था। 60 लाख भारतीयों को वापस लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या होता है भैया? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 में चलाया गया था। कोविड-19 महामारी में भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते घर वापसी थी, इसी का नाम दिया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। 3992 भारतीयों को इस सेवा के तहत बचाया गया था। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP क्या है भाई, है ना? NILP क्या है भाई? वयस्क निरक्षरता के मुद्दे को हल करने की एक नई योजना। 5 करोड़ निरक्षर लोगों को साक्षर करने की योजना है। और साक्षर ही नहीं करना है बल्कि उनको जो है सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया ऑल वुमेन चालक दल के साथ 8 जून 2023 को हज के लिए उड़ान संचालित कर इतिहास बनाया था। यह कहां से कहां उड़ान चली थी? तो याद रखिएगा, कोझिकोड से सऊदी अरब के जेद्दा के चली थी। इसमें 145 महिला हज यात्री थी। चालक दल का नेतृत्व भी एक महिला कर रही थी, कैप्टन कणिका मेहरा, और फर्स्ट ऑफिसर गरिमा पासी थी, वह भी महिला ही थी। बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मोटो GP 2023 का आयोजन कहाँ किया गया भैया? मोटो GP 2023 का दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस है। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया। 22 से 24 सितंबर को आयोजित किया गया। यह यूरोप के बाहर पहली बार यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। टीपू सुल्तान की तलवार नीलाम हुई और कितने में नीलाम हुई? टीपू सुल्तान की तलवार बिकी 1.40 करोड़ में। 140 करोड़ में टीपू सुल्तान की बीती हुई है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा उत्सव @2047 कहाँ मनाया गया? तो युवा उत्सव इंडिया @2047 इसको युवा मामलों के मंत्रालय ने भारत के सभी जिलों में युवा उत्सव इंडिया 2047 नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मार्च से लेकर जून 2023 तक ये कार्यक्रम चला। 4 से 31 मार्च तक 2023 से 150 जिलों में मनाया गया। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 4 से 31 मार्च तक यह जो है 150 जिलों में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके लिए है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए